जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में देर शाम अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। एक तरफ जहां बंतो कटारिया ने लोगों से वोट की अपील की, तो दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री ने बंतो कटारिया के लिए वोट अपील की और कहा कि ये चुनाव बहुत मायनों से खास है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और वही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इस बार का जो चुनाव है ये बहुत महीनों से खास चुनाव है। ये तय करेगा हिंदुस्तान के भविष्य को। ये हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है। कई मुद्दों पर पार्टियां अपना अपना बखान कर रही हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सरकार बनते ही 4 तारीख को मैं बटन दबाऊंगा और गरीबी खटाखट 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 गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा 573 सांसदों की लोकसभा है और किसी भी मत को पास कराने के लिए कम से कम 274 सांसद चाहिए। आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आपका 28 पार्टियों का गठबंधन है और आप अपने आधार पर आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके आधार पर आप ये झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो बाकी 27 पार्टियों ने आपके जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही आप अकेले पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आपकी 50 से कम सीटें आई हैं। इतनी सीटों से, इतने एमपीओं से तो लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना चुनावी प्रचार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अंबाला कैंट के कई इलाकों में किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपने बड़े भाई अनिल विज के साथ आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूं। उन्होंने कहा कि आप सबने 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री के विचार सुने हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 25 तारीख को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबसे प्रार्थना की है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी के 10 साल है और एक तरफ कांग्रेस के 60 साल है। कांग्रेस से 60 साल में कोई 60 काम बता दे जो उन्होंने किए हैं। भाषण देने की कोई बात नहीं है। आज मैं तो अपने बड़े भाई के साथ आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि 18 तारीख को आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने और नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे 25 तारीख को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबसे प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 25 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद देना और वो आशीर्वाद जो कमल के फूल पर आप मुझे देंगे वो सीधा सीधा जो आशीर्वाद आप बंतों को देंगे वो मेरे पास पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है, 3-4 दिन बचे हैं, तो हमने अपने बूथ पर ही
हर घर घर में जाना है। विकास की बात तो हम बहुत करते हैं और अभी भाई अनिल जी करेंगे, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में, एक तरफ 60 साल है, 60 साल में वो कोई 60 काम बता दे जो इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए हैं।